हेलो गाइज, वेलकम बैक टू रवि क्रिएटिव जंक्शंस। द फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में जमीन सर्वे का काम शुरू हो चुका है, तो आपको एक आज नई जानकारी लेकर आया हूं कि बिहार जो सर्वे का रूल है वो सभी भूमि धारकों के लिए एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। भूमि सर्वे के नए नियम जारी कर दिए गए हैं, तो पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो। तो वीडियो को बिना देर के, क्योंकि आज का वीडियो जो काफी खास होने वाला है। आपको बता दूं कि बिहार राज्य में पिछले भांति यानी कि 2024 के 20 अगस्त से भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया को चालू किया गया। राज्य सरकार के द्वारा यह सर्वेक्षण इसलिए किया जा रहा है ताकि यहां से भूमि के निजी स्वामित्व की पहचान हो सके तथा सरकारी जमीन का विवरण प्रत्यक्ष रूप से सामने आ सके। तो जमीन प्रक्रिया के इस सर्वेक्षण के दौरान समय अवधि कम होने के कारण जमीन के मालिकों के लिए कई प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। बताते चले कि जमीन प्रक्रिया सर्वेक्षण के लिए जो नियमावली लागू की गई उसमें कई प्रकार की त्रुटियां भी देखने को मिल रही थी, और भूमि स्वामित्व की इस समस्या को समाधान के लिए तथा उनके सर्वेक्षण हेतु अधिक समय अवधि प्रदान करने हेतु हाल ही में जमीन सर्वेक्षण नियमावली में कई प्रकार की महत्वपूर्ण संशोधन कर दिया गया। इसके अलावा इनकी जो है अधिक सुविधा के लिए नए नियम को भी शामिल कर दिया गया है। तो आपको बताते चले कि बिहार लैंड सर्वे रूल जो है नया आया है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार राज्य में हाल ही में आपको बता दें कि 2 दिन पहले यानी कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने जो कि नीतीश यादव जी जो है जी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में के दौरान भूमि सर्वेक्षण नियमावली में संशोधन करने के लिए कैबिनेट के सदस्यों के द्वारा अपने अपने मत जाहिर किया गया, और इसमें इन मतों को दौरान इन नियमावली को लागू करते हुए कैबिनेट के 33 एजेंट के द्वारा जो है अपने मुहर लगाई गई। बताते चले कि अब वर्ष 2025 में इन सभी जमीन सर्वेक्षण के नियमों को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया है, और जिससे अब भूमि स्वामित्व के लिए काफी सहूलियत होने वाली है। तो भूमि सर्वेक्षण के लिए नए नियम आपको बताते चले कि बिहार राज्य सरकार के द्वारा भूमि सर्वेक्षण के लिए लागू किए नए नियम जो है आपको इस प्रकार से हैं। तो आपको बता दें कि पिछले दिनों की तुलना में अब सर्वे की मियादी को 6 महीने तक बढ़ा दिया गया है। राजस्व ग्राम के मानचित्र को सत्यापन की अवधि को 3 महीने तक कर दिया गया है। रैयतों से दावा की अवधि को बढ़ाकर 60 दिन यानी कि 2 महीने तक कर दिया गया है। इसके अलावा जमीन के दस्तावेजों को जमा करने की अवधि 3 महीने तक और बढ़ाई जा चुकी है। जमीन सर्वेक्षण नियमावली में संशोधन का उद्देश्य जमीन सर्वेक्षण की प्रक्रिया के दौरान सबसे पहले चरण में ग्रामीण क्षेत्र के जमीन सर्वेक्षण कार्य किया गया। इसके दौरान रैयतों को दाखिल खारिज समेत अन्य कई प्रकार के कार्यों को समस्याओं को सामना करना पड़ रहा था तथा सरकारी कार्यालयों के चक्कर भी लगाने पड़ रहे हैं थे। इसी समस्या को समाधान के उद्देश्य से जमीन सर्वेक्षण की नई नियमावली जारी की गई है। जमीन सर्वेक्षण नई नियमावली से सुविधा जमीन सर्वेक्षण की नई नियमावली जारी हो जाने की निम्न प्रकार की सुविधा है। और आपको बता दें कि अब जमीन की स्वामित्व के लिए जमीन सर्वेक्षण हेतु अधिक समय मिल पाएगा। इस समय के दौरान वो बिना किसी भी व्यवधान के आराम से अपने जमीन सर्वेक्षण का कार्य पूरा करवा सकेंगे। वो सर्वेक्षण के साथ अपनी जमीन दस्तावेज भी 3 महीने के दायरे में किए जा सकेंगे और जमा कर सकते हैं। अब जमीन के मालिकों के लिए ग्राम पंचायत या किसी भी सरकारी कार्यालय हो चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। जमीन सर्वेक्षण की आवेदन की संख्या बिहार जमीन सर्वेक्षण के लिए आवेदन के संख्या आरक्षित 7 लाख था, जबकि अभी तक 3 लाख तक आवेदन प्राप्त किए गए थे। प्राप्त किए गए आवेदन प्रक्रिया कुल आवेदन केवल 40% हिस्सा है। आवेदन संख्या में कम होने पर सर्वे टीम निरंतर सर्वेक्षण के लिए ग्रामीण क्षेत्र सर्वे करें। ऐसे में सभी नागरिक को लिए अपनी जमीन का सर्वेक्षण करवाने के लिए आवेदन कर देना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि आवेदन करने के लिए सबसे बड़ी पहले DIRS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर होम पेज पर अपनी जमीन जानकारी के साथ अन्य मुख्य विवरण दर्ज करना होगा। यह जानकारी दर्ज होने के बाद जमाबंदी रसीद स्कैन करके अपलोड कर दे। तो आपको ये जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भैया।